संजू सैमसन का फ्लॉप परफॉर्मेंस लगातार जारी है और लगातार उनसे यही उम्मीद की जा रही थी कि इस सीरीज में उनसे रन जरूर बनेंगे। पहला मैच हुआ तो कुछ नहीं कर पाए, सेकंड मैच हुआ तो कुछ नहीं कर पाए और तीसरे मैच में गोल्डन डक पर चले गए। भैया अब तो सूर्या का भी खून खौल गया है, सूर्या के बल्ले से रन आने लगे हैं, तो संजू आपका खून कब खौलेगा। संजू सैमसन का जिस तरीके से परफॉर्मेंस सामने आ रहा है, उस परफॉर्मेंस ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। एक तरफ ईशान किशन शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी रिकवरी कर रहे हैं और अगर ईशान किशन का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है, तिलक वर्मा की वापसी होती है, तो संजू सैमसन को टीम में बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस अंदाज में संजू सैमसन आउट हो रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार उनके परफॉर्मेंस को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और जिस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अब देखने को मिल रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर संजू करना क्या चाहते हैं। संजू से उम्मीद की जाती है कि आप बल्ले से रन बनाएं, मौके पर मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके संजू का बल्ला कुछ खास नहीं कर पा रहा है। संजू सैमसन की पिछली 9 पारियां पूरी तरीके से फ्लॉप रही हैं। 11.55 के औसत से 133 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने महज 104 रन बनाए हैं और इस वजह से लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ जब ये सीरीज शुरू हुई थी T20 मैचेस की, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार संजू सैमसन का बल्ला कुछ कमाल करेगा और संजू सैमसन कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और क्रीज पर खड़े होकर बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन पहले मैच से लेकर तीसरे मैच तक संजू सैमसन का फ्लॉप करियर और फ्लॉप परफॉर्मेंस लगातार जारी है। तीसरे मैच में जिस तरह से गोल्डन डक पर संजू सैमसन आउट हुए हैं, उसने इतना साबित कर दिया है कि अब संजू सैमसन के लिए आगे की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। उनके क्रिकेट करियर पर ब्रेक लग सकता है, प्लेइंग 11 से वो बाहर हो सकते हैं। सिलेक्टर्स हो, चीफ कोच हो या फिर बीसीसीआई, सबकी तरफ से यही नजर गड़ाई गई थी कि संजू सैमसन अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अगर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया जाता है तो फिर संजू कैसे कमबैक करेंगे। यहां देखिए, अगर कमबैक की बात की जाए, ईशान किशन ने कमबैक कर लिया, सूर्य कुमार ने कमबैक कर लिया, रवि बिश्नोई ने कमबैक कर लिया है और जिस तरीके से कमबैक की झड़ी लगी है उसमें संजू सैमसन के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। थर्ड T20 मैच में जिस तरीके से शुरुआत हुई, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरेगी तो कुछ कमाल करेगी। ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन आए, पहली ही बॉल पर गोल्डन डक हो गए और उसके बाद वो चलते बने। संजू सैमसन जब मैदान से चलकर जा रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड हैं और वो जिस तरीके से आउट होकर जा रहे हैं, उन्हें भी एहसास हो गया है कि आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अब देखना यह है कि संजू सैमसन को अगर टीम में रखा जाता है तो किस बेस पे रखा जाता है। ईशान किशन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उससे इतना साफ हो गया है कि अभिषेक शर्मा के साथ अब ओपनिंग के लिए संजू सैमसन नहीं, ईशान किशन उतरा करेंगे। इसके अलावा तिलक वर्मा रिकवरी कर रहे हैं और उनकी रिकवरी सही तरीके से हो जाती है तो इतना तय है कि संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे और तिलक वर्मा की वापसी पर अब सब कुछ टिका हुआ है। एक तरफ संजू सैमसन से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और जिस अंदाज में संजू सैमसन परफॉर्म कर रहे हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। उनके फैंस भी नाराज हैं, क्रिकेट के कोच भी नाराज हैं, इसके अलावा जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और सबका यही कहना है कि संजू भाई ने बहुत निराश किया है। संजू से ऐसी उम्मीद नहीं थी, तीनों मैच में कंटिन्यू फ्लॉप साबित हुए हैं और ये एक बड़ा सवाल। संजू सैमसन की पिछली 9 पारियों को अगर देखा जाए तो उन्होंने 26 रन बनाए हैं, 5 रन बनाए हैं, 3 रन बनाए हैं, 1 रन बनाया है, 16 रन बनाए हैं, 37 रन बनाए हैं, 10 रन बनाए हैं, 6 रन बनाए हैं और 0 पर आउट हुए हैं। जिस अंदाज में संजू आउट हो रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन सभी का यही कहना है कि संजू का ये फ्लॉप परफॉर्मेंस उनके करियर पर ब्रेक लगा सकता है। आने वाले टाइम में उनको लेकर के सिलेक्टर्स, कोच और बीसीसीआई की तरफ से सख्त फैसले लिए जा सकते हैं और ये सख्त फैसले संजू सैमसन को भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चौथे T20 मैच में जब संजू सैमसन को बुलाया जाएगा तो शायद उनका बल्ला कुछ कमाल करे, लेकिन उम्मीद काफी कम नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यू उनका परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।